भजन सिमरन द्वारा प्राप्त हुई एकाग्रता से मन और आत्मा की मृत्यु के समय शक्ति और सही दिशा मिलती है। संत महात्मा समझाते हैं कि भजन सिमरन द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जीते जी मरने के अभ्यास में सफल होने के लिए ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाना पहला कदम है। भजन सिमरन के लिए निश्चित किए गए समय के साथ साथ ध्यान को हर समय तीसरे तिल पर टिकाने का अभ्यास भी करना चाहिए। ऐसा अभ्यास हमारे लिए और भी अधिक लाभदायक होगा अगर इसे उस वक्त किया जाए जब मृत्यु की स्थिति हो, जब सब कुछ बिखरा पड़ा हो या हमारे काबू से बाहर हो। ऐसा वक्त तब हो सकता है जब मन पर क्रोध या लोभ हावी हो, जब हम किसी दुख या पीड़ा में से गुजर रहे हो, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियों को संभालने का यत्न कर रहे हो जो हमारे वश में बाहर हो गई हो। ऐसे हालात हमें मोह रहित होने का पाठ पढ़ाने वाले उत्तम अवसर होते हैं। ये अवसर हमें सुमिरन द्वारा अपना ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र करके हर चीज से ऊपर उठने की सीख देते हैं। यह अभ्यास और आत्मसंयम अंत समय बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इससे हमें अपने व्यवहारिक जीवन में बहुत सहायता मिलेगी ताकि हम निश्चिंत होकर शांति से अपना दैनिक जीवन बिता सकें। अगर हम हर वक्त हर हाल में अपना ध्यान सतगुरु की ओर रखने की आदत डाल लेंगे तो स्वाभाविक तौर पर अंत समय भी हमारा ध्यान केवल अपने सतगुरु की ओर ही जाएगा। यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि मृत्यु के समय जिस ओर हमारा ध्यान होगा, हमारी आत्मा उसी धारा में बह जाएगी और मृत्यु के बाद वहीं जा पहुंचेगी। अर्थात जिस चीज की ओर प्राणी का अंत समय ध्यान जाता है, शरीर को त्यागने के बाद वह वहीं जाएगा। अगर हमने जीते जी मन को तीसरे तिल पर टिकाने का अभ्यास नहीं किया और हमें केवल सांसारिक पदार्थों की तृष्णा सताती रही, तो मृत्यु से वह तृष्णा खत्म नहीं होगी। मन पर जो प्रभाव पड़े हैं वे अंत समय भी बने रहेंगे। अपने प्रियजनों में वापस आने की इच्छा और इंद्रियों के भोगों का मोह हमें अपनी ओर इतना खींचेगा कि इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। जरा उस व्यक्ति की हालत के बारे में सोचो जो एक दिन होटल में खाना खाने के लिए जाता है, पर जब होटल से बाहर आता है तो देखता है कि उसकी कार चोरी हो चुकी है। वह पैदल अपने ऑफिस पहुंचता है और देखता है कि ऑफिस बंद हो चुका है और उसका बैंक का खाता खाली है। मुसीबत का मारा जब वह घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसका घर पूरी तरह जलकर राख हो चुका है और उसके संगे संबंधी इस दुखदायी दुर्घटना में मारे गए हैं। हम सिर हिलाकर संदेह प्रकट कर सकते हैं कि ऐसी दुर्घटना कभी किसी पर घट ही नहीं सकती, परंतु मृत्यु के समय हर एक के साथ बिल्कुल ऐसा ही होगा। मृत्यु का वार होते ही जो कुछ हमारा था उससे भी और जिनके साथ हमारा लगाव था उनसे भी हाथ धोना पड़ता है। अगर हमने मृत्यु से पहले ऐसे हालात का सामना करने की तैयारी नहीं की
तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर अंत समय हमारा मन उन चीजों के मोह में पड़ा रहेगा जिन्हें हम पीछे छोड़कर जा रहे हैं, तो मृत्यु का अनुभव हमारे लिए बहुत भयानक होगा। जब मन में जीवन का मोह भरा हुआ है, तो हम मृत्यु का स्वागत कैसे कर सकते हैं? यह समझना बहुत बड़ी भूल होगी कि सत्संग सुन लेने से, संतमंत की पुस्तकें पढ़ लेने से, सतगुरु के देह स्वरूप के दर्शन कर लेने से और कभी कभार कुछ समय भजन सिमरन को दे देने से हम मृत्यु का सामना शांति और धैर्य से कर लेंगे। हमें चाहिए कि हम इस अवसर का लाभ उठाकर अभी से भजन सिमरन करें और मन को तीसरे तिल पर ठहराने का अभ्यास करें। हमें किसी भ्रम का शिकार नहीं होना चाहिए। हमें इसी जीवन में रोज बिना नागा भजन सिमरन करना चाहिए। केवल और केवल तभी हम अंत समय ध्यान को तीसरी तिल में स्थिर रख सकेंगे और जो कुछ हमारे साथ घटेगा उसे खुशी खुशी तथा शांति पूर्वक स्वीकार कर पाएंगे। भजन सिमरन ही वह एकमात्र व्यवहारिक साधन है जिसके द्वारा हम अपने आप को उस अनुभव के लिए तैयार कर सकते हैं जो हमें मृत्यु के समय संसार छोड़ते वक्त होगा। अगर हम अभ्यास द्वारा लंबे समय तक ध्यान को तीसरे तिल पर स्थिर रखने में सफल हो जाएंगे, तो निश्चय ही हम अंतर में प्रवेश कर पाएंगे और जीते जी मरने का अनुभव प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। तब मृत्यु हमारे लिए कोई रहस्य नहीं रह जाएगी, बल्कि इसके लिए हम तैयार रहेंगे। मृत्यु जो एक आश्चर्यजनक, सुंदर और आशाजनक अनुभव है, उसका इंतजार करेंगे, जिसके बारे में हम जानते हैं कि यह क्या है। जो साधक भजन सिमरन द्वारा जीते जी मरने का अभ्यास कर लेते हैं, उनके लिए मृत्यु इतनी भयानक नहीं रहती, क्योंकि वे मरने से पहले ही मृत्यु को पूरी प्रक्रिया में से गुजर चुके होते हैं। ऐसे शिष्यों का ध्यान सतगुरु में होता है। वे पूरे विश्वास के साथ सचेत होकर बिना किसी डर, चिंता या निराश के खुशी खुशी और शांत भाव से मृत्यु के अनुभव में से गुजर जाते हैं। यह समझाया नहीं जा सकता कि तीसरे तिल पर ध्यान एकाग्र करना कितना महत्वपूर्ण है। इसकी कीमत न केवल मौत के वक्त पता चलती है, बल्कि जीते जी भी इससे बहुत फायदा होता है।